एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा मीना लाइफस्टाइल। सो आज तारीख है 6 और दिन है शनिवार। आज गणपति जी का विसर्जन है। तो विसर्जन से पहले जो भी होती है पूजा आरती वो सब हम लोग कर रहे हैं। जब हम भगवान जी को लेकर जाते विसर्जन के लिए उनके स्थान से, तो उससे पहले घर में एक ना आरती करनी होती है। तो वही लास्ट आरती घर में हो रही थी भगवान जी गणपति जी की। उसके बाद हम लोग इनको इनके स्थान से उठा के विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड गणपति जी को लेकर जा रहे हैं विसर्जन के लिए। और मैं हर साल क्या मतलब कोविड के टाइम से मैं घर में ही करती थी इनका विसर्जन। लेकिन इस बार ना क्या ही बताऊँ, मेरी मूर्ति थी ना भगवान जी की, तो वो ना बड़ी थी, मतलब जो भगवान जी का जो साइज़ था ना वो बड़ा था। और मेरे जो ये जल का पात्र था ना इसमें भगवान जी नहीं समा रहे थे। तो इसलिए मेरी मजबूरी हो गई थी उनको बाहर ले जाके विसर्जन करना। लेकिन मैं ऐसी वैसी जगह विसर्जन बिल्कुल नहीं करना। हेलो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं गणेश जी का विसर्जन करने। और सबको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि गणेश जी इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, हमने उनकी पूजा करी, उनको अच्छे से मतलब जो हो सकता था वो सब किया। पर अब जा रहे तो बहुत गंदा लग रहा है। मम्मा बहुत गंदा लग रहा है, सबको ही गंदा लग रहा है। घर में ही विसर्जित करती हूँ मैं हर बार कोविड के टाइम से। लेकिन इस बार ना जो जिसमें मैं विसर्जित करती थी मतलब वो सबसे बड़ा बर्तन था मेरे पास में। और हर बर्तन में तो मैं नहीं कर सकती ना कि भाई कुछ में भी उठा के नहाने वाले टब में ही मैंने कर दिया। ऐसे बर्तनों में मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए फिर ये। लेकिन मेरे गणपति जी है ना ये बहुत बड़े थे, मतलब कि जो उसमें समाये ही नहीं उस बर्तन में, मतलब कि जो पात्र मैंने लिया था जल का। तो इसलिए फिर मुझे मजबूरी में अगर मुझे कल करना होता, अगर मैं इनको अपने स्थान से ना उठाती। एक टंकी है उसमें ये लोग नहीं नहाते हैं, वो भी सेम पूल जैसी है, 2 टंकी ना पीछे वाली। तो चलो मैं नहीं देखती, वो तो थोड़ी बड़ी सी और डरावनी टाइप की सी लगती है मुझे। लेकिन एक और जो तो टंकी जो है मेरे घर में और है सीमेंटेड टंकी, जैसे पूल रहते हैं ना उस टाइप में। तो उसमें मैं अच्छे से उसको साफ करवा के बिल्कुल क्लीन और उसमें फुल जल भरवा के और तब विसर्जित करती। लेकिन अब टाइम ही नहीं था, मतलब मैंने अपने भगवान जी को अपने स्थान से उठा लिया था। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी और इसलिए मैं भगवान जी को लेकर जा रही हूँ। एक तालाब है वहां पर विसर्जित करने के लिए। मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया अगर मुझे पसंद नहीं आई ना वो जगह कि हाँ मैं अपने भगवान जी को मैं विसर्जित करूँ तो मैं नहीं करूँगी, मैं दूसरे किसी तालाब में लेके जाऊंगी, पर मैं नहीं करूँगी अगर मुझे नहीं पसंद आया तो। अब देखती हूँ वहाँ की क्या कंडीशन है, कैसा क्या है। अब इतने प्यार से मैं लेकर आती हूँ और ऐसी थोड़ी ना कहीं भी अपने भगवान जी को मैं छोड़ आऊंगी। मैंने इतने दिन इनकी सेवा की है इनकी, तो ऐसे ही नहीं मैं कुछ भी कि भाई कहीं पे भी जाके और बस स्वाहा कर दो। हम लोग विसर्जन के लिए पता है कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, झलवारा स्टेशन है यहाँ से मेरे यहाँ से घर से काफ़ी दूर पड़ता है, वो बिलासपुर डिवीज़न में पड़ता है। तो वहाँ उस स्टेशन के पास में एक तालाब है काफ़ी बड़ा सा, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड ने बता दिया था मुझे कि वहाँ पे है, अब देखते हैं कैसा तालाब है। और पता है आपको जब हम लोग जा रहे थे ना तो बहुत सारे लोग मिले हमको रास्ते में जो गणपति जी विसर्जन के लिए जा रहे थे। जगह जगह पे ना कुंड बना के रखे थे अब विसर्जन के लिए। तो लेकिन मैं उनमें विसर्जन बिल्कुल नहीं करने वाली। तो देखो कितने सारे लोग, आपको भीड़ दिख रही हुई रोड पे, पूरे रोड पे ना ऐसे ऐसे भीड़ दिख रही थी जगह जगह जहाँ कुंड थे। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखो ये बना के रखा कुंड खोद के, देखो। और पता मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि पूछो मत। और हम पहुंच गए हैं वो तालाब में। और सबसे पहले मैंने ना तालाब ही देखा कि कैसा है। तो तालाब ना बहुत बड़ा था और लग रहा था कि साफ़ पानी है। और यहाँ पे ना कुछ कुछ कपड़े पहले से भी पड़े हुए थे भगवान जी वगैरह के, लग रहा था यहाँ पहले भी विसर्जन हुआ है। और ये मेरे गणपति जी हैं और पास के गांव से ना और भी गणपति जी आए थे लोग लेके, तो उनके साथ में सबके गणपति जी की आरती है। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय
आरती हो चुकी थी और अब टाइम आ गया था विसर्जन का। और सही बताओ ना, इतना बेकार लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। गणपति जी को विसर्जन करने से पहले जो उनके हवन की जो सामग्री थी वो विसर्जित कर दी थी, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने गणपति जी को हाथ में लिया और हम लोग जल में लेके जा रहे थे तालाब में इनको विसर्जित करने के लिए। लेकिन हम बीच में नहीं जाएंगे, बीच में पंडित जी ही लेकर जाएंगे। बस हम लोगों ने नेक कर दिया था उनको जल में मतलब टच कराने के लिए, क्योंकि देखो अनजान जगह थी और बहुत गहरा तालाब था, इसलिए हम लोग नहीं लेकर गए। हाँ बेटा, एक मिनट। नायरा प्रसाद लो बेटू। गणपति जी का विसर्जन हो चुका था और सामने से देखो ट्रेन जा रही थी तालाब के सामने से, उधर से बाजू से, और ये झलवारा स्टेशन है और उसकी रेलवे कॉलोनी है। खूब अंदर गए और हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर, और सच में बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।